लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दीपक चौरसिया पत्रकारिता जगत का एक जाना माना नाम है, लेकिन टीआरपी बटोरने के लिए अपने शो में कुछ भी करवाने से बाज नहीं आते। जी हाँ, समझिए कि गाली गलौज मारपीट सब चलता है इनके शो में और कुछ बोल दो तो इन्हें बुरा लग जाता है। ऐसे ही बुरा उनको तब लगा जब विनोद कापड़ी ने उन पर सवाल उठा दिया, और सवाल भी ऐसे नहीं उठाया। दीपक चौरसिया जी के कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। दरअसल दीपक चौरसिया रामदास अठावले का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसपे उन्होंने अजीबोगरीब सवाल किया। मतलब एक पत्रकार को ऐसा सवाल करते शायद ही आपने कभी देखा होगा। एक बार जरा आप खुद ही देख लीजिए। कोरोना से मत डरो ना, मैं चाहता हूं इसको आप सुना दे हमको एक बार जी। अब आप बिल्कुल मत रोना, अब आप बिल्कुल मत रोना। 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना, कोरोना को मत डरोना। देखिए लॉकडाउन में आप कैरम भी खेल रहे हैं, स्नूकर भी खेल रहे हैं, बताइए और क्या क्या कर रहे हैं? इसी तरह मतलब मेरा टाइम चल रहा है। अभी एक दिन मैंने ऑमलेट बनाया था। मैं किचन में कभी नहीं जाता हूँ जी, लेकिन मैंने ऑमलेट सीख लिया है। मतलब ऑमलेट तो अंडा फोड़ने का और वो प्लेट में डालने का, वो पलटी करने का। तो बना कैसा था ऑमलेट? जिस तरह अल्टी पल्टी होती बना है। कैसा था ऑमलेट ये बताइए। और हाँ, बना कैसा था ऑमलेट? हाँ, ऑमलेट तो अच्छा बना था। मैंने खाया ऑमलेट, मतलब बहुत टेस्टी बना था। बहुत टेस्टी। तो आगे भी बनाएंगे कि नहीं ऑमलेट? ऑमलेट बहुत टेस्टी था, ऑमलेट बहुत टेस्टी था। आगे भी बनाएंगे कि नहीं ऑमलेट? करेंगे ना, करेंगे। अभी दूसरा का काम है ही नहीं है। अभी थोड़ा बीबी को कभी मदद नहीं करता हूँ मैं, लेकिन अभी मैं मदद करूंगा। मैं कभी कभी किचन में जाता हूँ। अभी मैंने जाना शुरू कर दिया है, तो देखते हैं। अभी लॉकडाउन जब तक है तब तक किचन के साथ मेरा रिलेशन रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद नहीं रहेगा। दीपक जी, चलते चलते रामदास जी कुछ एक्सटेम्पोर सुना दीजिए। मोदी जी पे कभी आपने कुछ बनाया हो तो वो सुना दीजिए। मैं लगा देता हूँ कांग्रेस के मुंह को ताला, मैं लगा देता हूँ कांग्रेस के मुंह को ताला। और नरेंद्र मोदी जी को कौन बदनाम कर रहा है रे वो साला। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो ऑमलेट कैसे बनता है और कैसे बनाएंगे ये पूछने में लगे हैं। मतलब देश के सारे मुद्दे एक तरफ और रामदास जी का ऑमलेट बनाना एक तरफ। सबसे बड़ी बात, दीपक जी ये फिर पूछ रहे हैं कि क्या आगे फिर आप बनाएंगे। मतलब दीपक चौरसिया को एक काम करना चाहिए कि इन्हें उनके घर चले जाना चाहिए और वहीं से किचन से लाइव करना चाहिए कि आखिर ऑमलेट बनाते कैसे हैं। मतलब हद हो जाता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। इसी बात को लेकर विनोद कापड़ी ने एक ट्वीट किया और निशाना साधते हुए लिखा कि ऑमलेट कैसा बना था, क्या आप आगे भी ऑमलेट बनाएंगे? कोरोना जैसी महामारी के वक्त भारतीय पत्रकारिता। इस ट्वीट के बाद दीपक साहब भड़क गए और विनोद कापड़ी को जवाब देते हुए लिखा कि गजब है, पत्रकारिता का ज्ञान वो दे रहे हैं जो अपने काल में भूत प्रेत, सांप बिच्छू, चुड़ैल और डायन जैसे जर्नलिज्म के लिए विख्यात रहे हैं। अपनी कुछ पुरानी टेप आर्काइव में देखकर आप अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लेते तो अच्छा होता। तो समझिए कि दीपक जी को ये बातें बुरी लग गई और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनसे ये पूछ दिया गया कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोरोना जैसे महामारी में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की जरूरत है, लेकिन आपके पास बस अंडा और ऑमलेट बचा है। मतलब आप अपने काम में इतने मशगूल हो गए हैं, किचन में कौन किसकी कैसे मदद कर रहा है आपको बस यही पड़ी है। दीपक चौरसिया के इस ट्वीट के बाद विनोद कापड़ी ने फिर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारे जैसी कोठी प्लॉट मॉल वाली बिकाऊ पत्रकारिता और दलाली तो किसी ने नहीं की। लेकिन इस पर दीपक चौरसिया जी का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि अब जवाब बचा ही नहीं इनके पास। क्योंकि जिस तरह की पत्रकारिता का जिक्र विनोद कापड़ी ने किया, उस हिसाब से तो दीपक चौरसिया को जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब आप खुद ही समझ जाइए, इस पर हमें कुछ बोलने की शायद जरूरत नहीं है। तो ये तो हुई अभी की बात, लेकिन दीपक चौरसिया जी के डिबेट शो को उठाकर अगर आप देखें तो आपको टीआरपी के खेल में किए गए कई कारनामे दिख जाएंगे। बोलिए, पत्रकार हो, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। बोलिए, तुम आंदोलन की परिभाषा जानोगे, तुम जानोगे आंदोलन किसे कहते हो। बोलिए। तो ये तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूं, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूं। ये बात आके मंगोल की औलादों के पड़े हुए बोले हम खान है। अरे किधर का खान है भाई? तू किसकी औलाद है? खान तू किसकी औलाद है? ना एजाज भाई, किसकी औलाद है? एजाज भाई थोड़ा सा आपने टीआरपी
का खेल करके ही आज के समय में ये फल फूल रहे हैं और सवाल उठाने पर इन्हें बुरा लग जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि अंडा और ऑमलेट के अलावा भी देश में कई अहम मुद्दे हैं। दीपक जी जरा समझिए, क्योंकि आप अंडे और ऑमलेट से असल मुद्दे को दबा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। और जाते जाते आपसे हमारी अपील कि हमारे नए चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।